जय हिंद साथियों, लेखपाल सीधे जी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अफवाह तंत्र, गंगा नदी अफवाह तंत्र। तो प्रैक्टिस करते हैं पहले क्वेश्चन से। गंगा नदी एग्जाम्पल है, तो गंगा नदी पूर्ववर्ती अफवाह तंत्र का एग्जाम्पल है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आता है, बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है, तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। कौन से नाम से? पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। तो इसका सही हो जाएगा दूसरे का भी। छठा क्वेश्चन है, गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है। ठीक है। जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है। तो ये छठा क्वेश्चन है, तो इसमें ए सही हो जाएगा। गंगा नदी प्रदूषित है, ये तो बात बिल्कुल सही है, लेकिन जो नदी जितनी पवित्र होती है ऐसा कुछ भी नहीं, उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है, ये कथन तो कहीं से मैच नहीं कर रहा। तो ये वाला गलत हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? तो पद्मा के नाम से जानी जाती है। गंगा की जड़ोत मृदा की गहराई भूमि सतह से लगभग कितनी है? 6000 मीटर तक है। बांग्लादेश में प्रवेश के पश्चात गंगा नदी कहलाती है पद्मा। क्या कहलाती है? पद्मा कहलाती है। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं, तो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं। 8वें क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर जो कथन सही है उन पर विचार करना है। पहला कथन है, देवप्रयाग अलकनंदा भागीरथी नदी के संगम पर है। बिल्कुल सही है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पे है। बिल्कुल सही है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ में बहती है, तो तीसरा नंबर भी सही हो जाएगा। चौथा है, केदारनाथ आदि शंकराचार्य स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में जाना जाता है। ये गलत हो जाएगा, तो इसका पहला सही हो जाएगा। बद्रीनाथ पीठ है शंकराचार्य की, केदारनाथ नहीं है। चौथा क्वेश्चन आता है, 9वां नंबर क्वेश्चन आता है, और 9वें क्वेश्चन को हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से मिलान करने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो मिलान करने के लिए दिया गया है, कहा गया है रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, इनका सबका मिलान करना है। तो अलकनंदा और मंदाकिनी, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती हैं। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडा नदी मिलती हैं। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संगम है। जबकि नंदप्रयाग और विष्णुप्रयाग मंदाकिनी से सम्मिलित नहीं है। नंदप्रयाग अलकनंदा और नंदाकिनी नदियों के संगम पर है। नंदप्रयाग क्या है? नंदप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर है। 12 क्वेश्चन को देखते हैं। 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं? तो ये मिलती हैं कहाँ पर? देवप्रयाग में। कहाँ पर? देवप्रयाग में मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है? तो देवप्रयाग में होता है इनका संगम। फिर 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पर मिलती हैं? ये मिलती हैं देवप्रयाग में। उस नदी का नाम बताओ जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। तो वो कौन? मंदाकिनी है। वो कौन? मंदाकिनी है। 10वें क्वेश्चन पे आते हैं, मंदाकिनी नदी किस जल अफवाह तथा मुख्य नदी से संबंधित है? तो अलकनंदा से मंदाकिनी संबंधित है। मंदाकिनी नदी चौड़ीवाड़ी ताल से निकलती है और सोनप्रयाग में काली नदी से मिलती है, आगे बहती है। बद्रीनाथ के दक्षिण में रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर अलकनंदा से मिल जाती है जाके। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य प्रवाहित होने वाली नदी कौन है? मंदाकिनी है। 16वें क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। भारत की सबसे बड़ी अफवाह नदी कौन है? तो गंगा सबसे बड़ी अफवाह नदी है। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान से होता है तो कौन? गोमती नदी है। इसका उद्गम
गोमक ताल फुल्लर झील पीलीभीत उत्तर प्रदेश में होता है। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदानी भाग से होता है। 21वें क्वेश्चन पे आते हैं, देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कथन है उसका कारण है। दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष में अधिकांश समय यमुना नदी मृत हो जाती है। हाँ, कुछ थोड़ा इसका बहाव कम हो जाता है। गंगा असतत वाहिनी नदी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। गंगा सतत वाहिनी नदी है, सॉरी, यमुना सतत वाहिनी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी, तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा है। भागीरथी नदी निकलती है, जो भागीरथी नदी है वो कहाँ से निकलती है? गोमुख से निकलती है। कहाँ से? गोमुख से। निम्नलिखित में से एक यमुना की सहायक नदी नहीं है, तो रामगंगा यमुना की सहायक नदी नहीं है। बाकी बेतवा, चंबल, केन। रामगंगा गंगा की सहायक नदी नहीं है। चंबल, बेतवा, केन यमुना, सॉरी, निम्नलिखित में से एक यमुना की सहायक नदी नहीं है, तो रामगंगा नहीं। रामगंगा गंगा की सहायक नदी है। यमुना की है चंबल, बेतवा, केन। यमुना नदी का उद्गम स्थान कहाँ पे? बंदर पूंछ में है। भागीरथी नदी निकलती है, भागीरथी नदी गोमुख से निकलती, बता चुके हैं। यमुना नदी, निम्नलिखित में से सहायक नदियों पर विचार कीजिए। जो यमुना की सहायक नदियाँ हैं उन पर आपको क्या करना है? विचार करना है। ठीक है, तो देखते हैं। देखो, पश्चिम से पूर्व का क्रम बताना है, तो पहले आएगा चंबल। ठीक है, चंबल के बाद आएगा सिंध, सिंध के बाद आएगा बेतवा, बेतवा के बाद आएगा केन। तो सबसे पश्चिम में है, पश्चिम से पूर्व की ओर, तो पश्चिम में चंबल पड़ेगी, सिंध पड़ेगी, बेतवा पड़ेगी और केन पड़ेगी। तो इसका पहला आंसर सही हो जाएगा। कौन? फर्स्ट सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? तो सोन नदी है, गंगा की सहायक नदी जो उत्तर वाहिनी है। सोन नदी अमरकंटक से पहाड़ों से निकलती है। गंगा के दक्षिण तट पर, दाएं तट पर प्रवाहित होने वाली मुख्य नदी है, जो पठार के किनारे पर जलप्रपात की एक श्रृंखला का निर्माण करती हुई उत्तर दिशा में बहती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? तो सोन नदी है जो यमुना में नहीं मिलती है। मध्य प्रदेश में प्रमुख नदियों में सोन गंगा की सहायक नदी है। केन, बेतवा, चंबल यमुना की सहायक नदियाँ हैं। तो सोन किसकी है? गंगा की है। ठीक है, निम्नलिखित में से कथनों पर 30 नंबर पे आते हैं। कौन सी नदी गंगा के बाएं ओर से नहीं निकलती है? तो सोन नदी गंगा के बाएं ओर से नहीं निकलती, गंगा के दाएं ओर से प्रवाहित होने वाली नदी है सोन। 26 नंबर पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? तो बेतवा नदी जो चंबल में नहीं मिलती, बेतवा यमुना में मिल जाती है आके। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से निकलती है, रायसेन से निकलती हुई उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना नदी मिल जाती है। शेष नदियाँ चंबल की, जैसे काली सिंध, छिप्रा, जैसे छिप्रा है, काली सिंध है, पार्वती, ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? चंबल की सहायक नदियाँ हैं। कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विविभाजक का कार्य करती हैं? तो कैमूर करती है यमुना और सोन के बीच में। कैमूर श्रेणी सोन नदी को उत्तर पश्चिम का निर्धारण करती है। पटना के निकट गंगा मिल जाती है कैमूर नदी। कहाँ पर? पटना के निकट गंगा मिल जाती है। बेतवा नदी निकलती है, बेतवा नदी विंध्याचल से निकलती है। कहाँ से? विंध्याचल से निकलती है। निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो सोन नदी का जल अधिग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है इन नदियों में से, सोन का सबसे ज़्यादा है। बेतवा नदी मिलती है, यमुना मिल जाती है। मोदीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा की उपलब्ध किस डेल्टा का एक उपविभाग है? तो ये है बंगाल डेल्टा। किसका? बंगाल डेल्टा का उपविभाग है ये एक। 34 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 36 को देख लेते हैं। बिहार में किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो गंगा नदी पटना में, कहाँ पर? पटना पे सबसे ज़्यादा लंबी है, सबसे ज़्यादा स्थान ग्रहण करती है वहाँ पे। फिर आता है भागलपुर। गंगा नदी घाटी का कौन सा भाग उपनदी है? तो दक्षिणी कोयल उपनदी भाग है इसका। ठीक है, कौन है?
और 34 नंबर में हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका ई नंबर। ई नंबर इसका सही हो जाएगा। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? बता चुके हैं आपको, पटना में है। 34 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का कौन सा भाग उपनदी है? ये भी हो चुका है, क्वेश्चन में से कोई नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो जोग नदी है, गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। बाकी सब है, पुनपुन नदी है, जंगलाई नदी है, अजय नदी है। जोग नदी मान नदी बेसिन का हिस्सा है, महानदी की सहायक नदी है। भारत के उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्यों में प्रवाहित होती है। पुनपुन, अजय, जलांगी नदी गंगा नदी बेसिन का हिस्सा है। पुनपुन नदी का प्रवाह झारखंड और बिहार में है। अजय नदी का प्रवाह झारखंड और पश्चिम बंगाल में। जलांगी नदी का प्रवाह पश्चिम बंगाल में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिए आप। कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है? तो भाई साहब, उत्तर प्रदेश में गंडक नदी प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, यह नदी नेपाल से निकलती है और बिहार में प्रवेश करती है। सोनपुर, पटना के स्थान पर गंगा मिल जाती है। सोन, हिंडन, शारदा उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती हैं बाकी नदियाँ। 35 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। प्रदेश बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो वैसे 12 जिले स्थित हैं। सी नंबर से हो जाएगा 12 जिले। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? यदि पुनपुन नदी मिलती फतुहा के पास, गंगा में आके मिल जाती। थैंक यू फॉर